जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगतजनों, आज हम धर्मराज जी की अति ही पावन एवं पौराणिक कथा सुनेंगे। प्रतिदिन इस कथा के सुनने मात्र से मन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि मनुष्य के द्वारा यह कथा सुनने से यमलोक जाने का मार्ग हमारा सुगम होता है और वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। इस कथा में ही धर्मराज जी के व्रत को करने की संपूर्ण व्रत विधि एवं उद्यापन विधि भी निहित है। आइए अब व्रत कथा सुन लेते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी वहां पर पधारे, और उनको देखकर सभी ऋषिगण आदर से उठकर खड़े हुए तथा उन्हें बड़े सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले कि हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज हमें भी धर्मराज जी की कथा तथा साथ ही उसकी विधि विधान और महात्म्य भी बताइए, और बताइए कि इस कथा को सुनने से क्या लाभ मिलता है। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप लोगों से कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ बब्रुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। एक बार वह राजा वन में अखेट करने के लिए गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरन देखा जैसा पहले कभी नहीं देखने में उसे आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुका और उससे पूछने लगा कि हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली कि हे राजन, योग्य वर और सुख की प्राप्ति के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तब राजा ने उसका ऐसा मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर उसे विदा किया। वह प्रिय कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक उसके साथ रहने लगी। तब हरिदास ने गुणवती को प्रायः सब देवताओं की भक्ति आराधना के मार्ग बताए, परंतु धर्मराज की आराधना का भक्ति मार्ग नहीं बताया। और फिर संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत करने के पश्चात जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज जी के दूत उसके प्राणों को लेकर धर्मराज जी के सम्मुख पहुंचे। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पुरी सब धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे में सर्व धातु की निसैनियां लगी हुई हैं। उसे देखकर गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निसैनी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज जी के सम्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। वहां बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर बड़ी ही भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा जोखा लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा, तो यह देखकर कि उसने अन्य सभी देवताओं को तो उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया है, परंतु धर्मराज की भक्ति बिल्कुल नहीं की। अब यह देख धर्मराज कुछ अप्रसन्न से हो गए। धर्मराज को इस तरह से नाराज देखकर गुणवती ने पूछा कि हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है कि आप नाराज हो गए? धर्मराज ने कहा कि गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए, सभी देवताओं की आराधना पूजा की, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए नहीं कर सकी।
मुझे फिर से जीवन दान दें, आपकी भक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें, तो मैं वह भी कर आऊंगी। यह सुनकर धर्मराज जी बोले कि मैं अपनी भक्ति तथा पूजा की विधि विधान तुम्हें बताता हूँ। सूर्य उत्तरायण होने के समय में संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातः उठने के बाद नियम के अनुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन तथा यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या फिर सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना अथवा सुनना चाहिए। जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर और उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत से स्नान कराकर रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करें तथा सफेद तिल के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा सुनकर या कहकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें भी काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी या सोने की निसैनी मोतियों के अभाव में भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊ, 5 वस्त्र, पुरुष स्त्रियों के अलग अलग वस्त्र हों, चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण तथा इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गोमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र गरीब ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व तथा कपिल गो और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करें तथा धर्मराज के निमित्त आसन सिंहासन आदि दान करें। यदि संभव हो सके तो गौ दान करने वाली गायों के सींग, सोने के खुर, चांदी के व तांबे की पीठ बनवाकर दान में दें। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने अभी बताया है, जिनकी शक्ति इनसे अधिक दे सकने की है वह अधिक दें तथा जिनकी कम देने की क्षमता है वह यथाशक्ति दें। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्युलोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उनके संबंधी आरती सजाकर उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो गई। उसके इस तरह जीवित होने से सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे उसका कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने सबको सारी कथा सुनाई और व्रत की कथा और विधि विधान का भी वर्णन किया। उसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज जी की कथा कहकर अंत में धर्मराज जी का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया व दान पुण्य आदि किया। उससे धर्मराज जी अति ही प्रसन्न हुए और गुणवती से आनंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं, इस कथा को कहती हैं, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते। धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतलाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। अब धर्मराज कथा का दोहा सुनेंगे। धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोक आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होती है, अपनी भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। श्री धर्मराज महाराज की जय। भगतजनों, श्री धर्मराज व्रत की उद्यापन विधि भी जान लेते हैं। श्री धर्मराज व्रत की कथा और उपासना का 1 वर्ष पूर्ण हो जाए तो मकर संक्रांति के दिन इस व्रत कथा का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। अपने घर में सुंदर मंडप बनाएं जिसमें 4 स्तंभ हो। मंडप और घर को सुंदर वस्त्र एवं हरे पत्तों से सजाएं। मंडप के भीतर श्री धर्मराज जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उनके सामने आचार्य के द्वारा सर्वतोभद्र मंडल स्थापित कराएं। भद्र मंडल से बाएं और नवग्रह की और दाएं तरफ षोडश मातृका की स्थापना करें। मातृका के समीप गणेश तथा ईशान कोण में रुद्र कलश स्थापित करके
उसके ऊपर यथाशक्ति सोने या चांदी की धर्मराज की मूर्ति स्थापित करें। फिर सभी देवताओं का पूजन करें और प्रधान देव के रूप में श्री धर्मराज जी महाराज का विनम्र भाव से श्रद्धायुक्त होकर षोडश उपचार से पूजन करें। आचार्य के द्वारा गणेश गौरी नवग्रह के निमित्त हवन और ग्रह शांति करा के श्री धर्मराज के निमित्त आहुति निम्नलिखित मंत्रों से देनी चाहिए। ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम धर्मराजाय नमः स्वाहा, ओम मृतवे नमः स्वाहा, ओम अंतकाया नमः स्वाहा, ओम वयवसवताय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः स्वाहा, ओम औदुम्बराय नमः स्वाहा, ओम दग्नाय नमः स्वाहा, ओम नीलाय नमः स्वाहा, ओम परमेष्ठिते नमः स्वाहा, ओम वर्कोद्राय नमः स्वाहा, ओम चित्राय नमः स्वाहा, ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। इन मंत्र आहुतियों की 5, 7 या 14 आवर्ती करें। खीर या मावे से लक्ष्मी होम करें। पंचलोकपाल और 10 दिक्पाल की पूजा कर पूर्ण आहुति करें। आहवन के बाद ब्राह्मण सहित 14 दंपत्ति को भोजन कराएं एवं 14 पात्र लाकर प्रत्येक दंपत्ति को एक एक पात्र अर्पण करें एवं दक्षिणा देकर उनको विदा करें। आचार्य को धर्मराज की सोने चांदी की प्रतिमा या फिर गो अन्न वस्त्र आदि देकर अभिवादन करें। तत्पश्चात उपवास करते हुए अपने बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इस कार्य के एक दिन पहले रात्रि को अर्थात मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व श्री धर्मराज जी की कथा, संकीर्तन एवं रात्रि जागरण का भी विधान है। जो मनुष्य इस प्रकार व्रत कथा का उद्यापन करता है उसे कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान धर्मराज उस प्राणी पर प्रसन्न होकर उसकी रक्षा करते हैं। वह मनुष्य धर्मराज की कृपा से दीर्घायु होता है। इस लोक में सुख से पुत्र पौत्रों सहित जीवन यापन करता है और समस्त पापों से मुक्त होकर नरक की यातना से बचकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। भगतजनों, आपको यदि मेरे द्वारा यह कथा सुनना अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय अवश्य लिखें और साथ ही अपने मित्रों व रिश्तेदारों से यह कथा शेयर करें और पुण्य कमाएं। और यदि पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।